सदस्यों ने बहुत बड़ी मात्रा में इस आंदोलन को समर्थन दिया है। और सबसे बड़ी बात, एनडीए पूरी साथ में है, और जो एनडीए में नहीं है वो भी, चाहे भाई नवीन पटनायक जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, और सबसे बड़ी बात आदरणीय मुलायम सिंह जी, वो भी इस आंदोलन में हमारे साथ। मायावती जी के भी बहुत से सांसदों ने हमें समर्थन पत्र दिया। आज काले धन के मुद्दे पर संसद में वोटिंग हो जाए तो एक दिन में सरकार गिर जाए, इसलिए संसद में हमारा बहुमत है, सड़कों पर हमारा बहुमत है, जनता में हम जीते हैं। अब ये देश की जनता का आंदोलन हो चुका है और अब देश एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। अब करीब 50 से 80% ग्राम सभाएं हमारी ग्राम समितियों का निर्माण हो चुका है। अगले 3-4 महीनों में दिसंबर माह तक करीब 100% ग्राम समितियों का ग्राम आंदोलन समितियां पूरे हिंदुस्तान में गठित हो जाएंगी और दिल्ली से लेकर के हर एक हिंदुस्तानी के दिल तक ये अभियान जाएगा। और हम सबको बताएंगे कि ये काला धन की, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहां से बह रही है। अब एक पार्टी को छोड़ करके बाकी कोई पार्टी इस आंदोलन के विरोध में नहीं है। स्टेडियम कब खाली करेंगे? आज रात मैं और ये सब भाई बहन बिना किसी सुविधा के, न लैट्रिन की सुविधा है, न शौचालय की सुविधा है, न खाने की न पानी की, जब भी सरकार किसी को जेल में डालती है तो 2 वक्त का खाना देती है वो। यहाँ किसी को एक दाना भी नहीं दिया है, पानी का प्रश्न ही नहीं, सुबह से लोग भूखे प्यासे हैं। यहाँ कसाब जैसे आतंकवादी के ऊपर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया गया। इतने लोगों के भोजन और पानी के लिए 25,000 रुपए सरकार नहीं खर्च कर सकती, तो देशभक्त हैं। देशद्रोहियों को बिरयानी और देशभक्तों को नसीब नहीं होता पानी। क्या होगा कल से? क्या कल अनशन खत्म होगा आपका? देखो, मैंने कहा जब तक यहाँ जितने भी 40-50 हजार लोग यहाँ बैठे हैं, सबको खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा था जेल में जाके अनशन तोड़ेंगे, और ये सरकार को पहले से कह चुके थे। जब इनको हमें जेल में डालना था तो कम से कम ये तो देश के नागरिक हैं। क्या आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनका बेटा भाई राहुल भूखा रहे, प्यासा रहे, वो सहन करेंगी? अरे ये भी तो किसी माँ बाप के बेटे हैं, ये भारत माता के बेटे हैं, क्या इनके लिए नहीं सोचना चाहिए? हम तो इतनी सी बात करें, वे काला धन दिला दो, हिंदुस्तान की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर भी पता नहीं क्यों ये सरकार असंवेदनशील बनी। आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन तो विराट रूप से पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। और अनशन भी आज मैं अपना खत्म नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सरकार ने सब बदहाली की है। स्वामी जी, दिल्ली पुलिस का प्रेशर बना रही है। देखिए, ये तो जो है सरकार की नौकरी करते हैं। जैसे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश आते हैं, वैसे ये हमको बता देते हैं। वैसे इस बार जो गृह मंत्री हैं वो पी चिदम्बरम जैसे क्रूर नहीं है। सुशील कुमार शिंदे जी सुशील हैं, इसलिए वो बर्बरता और क्रूरता नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो कॉर्पोरेट हाउस की तरह जो ऊपर जैसे किसी भी कंपनी को एक सीईओ या उसका एमडी चलाता है, ऐसे ऊपर वाले तो देश की आवाज, जनता की आवाज पुकार सुनी नहीं रहे ना। ये किसको क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपके सामने बैठे हुए ये निहत्थे लोग हैं।
ये कोई वायलेंस करने वाले लोग नहीं है। सरकार में से किसी से बात हो रही है स्वामी जी? हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अरे उनको 5 दिन का मौका दे दिया, इससे आगे बात क्या करेंगे उन? और मैंने कहा ना, संसद में बहुमत हमारे आंदोलन के साथ, सड़कों पर जनता और पूरे देश की जनता इस आंदोलन के साथ, तो ये आंदोलन तो विजयी हो चुका है। अब तो बस ये सब जितने भी आंदोलनकारी हैं, इनकी भावना थी बाबा पहली बार देश के लिए जेल जाने का मौका मिल रहा है, हमको एक रात तो रहने दो, जाना ही नहीं चाह रहे, अब मैं क्या करूं? आंदोलन कल समाप्त हो सकता है स्वामी जी? आंदोलन तो अंतिम श्वास तक जारी रहेगा। ये गिरफ्तार करके आंदोलन की रफ्तार कम नहीं कर सकते, इसलिए हमारी तात्कालिक योजना अगले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस काला धन दिलाना नहीं चाहती, भ्रष्टाचार मिटाना नहीं चाहती, इस देश के दलित, गरीब, वनवासी, आदिवासी जो उसको वोट करते हैं, ये काला धन आ जाए तो दलित, वो वनवासी, आदिवासी, वो गरीब, वो पिछड़े, वो लोग जो कांग्रेस जिनको अपना वोट मांगती है, वो मुसलमान लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनको सबको न्याय मिल जाए। हम सबको बताएंगे इस बार, भाई इस पार्टी को वोट मत देना, एक पार्टी का बहिष्कार, और उसके और भी कोई यदि पार्टी लाइन में आएगी तो उसको देखेंगे। अगले लोकसभा चुनाव में किसको हराना है और किसको जिताना वो सब बताएंगे। हिंदुस्तान की राजनीति में अगले लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। स्टेडियम आज रात में खाली करेंगे, कल सुबह खाली? आज रात को स्टेडियम खाली होने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप थोड़ी आए यहाँ, हमें तो लाया गया है यहाँ। हमें आपके समर्थक बवाना में भी है। हम तो संसद के बाहर धरना देने के लिए गए थे और वहाँ संसद को अपनी आवाज सुनाने गए थे, वहाँ नहीं जाने दिया। इन्होंने कहा आपको जेल ले चलेंगे। इस देश में कालाधन वापस लाने की बात करना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करना, ये गुनाह है, अपराध है, वो हमने किया है। इस देश में जो असली गुनाहगार है, जिन्होंने हिंदुस्तान लूटा है, लाखों लाखों करोड़ रुपए लूटे हैं, वो इस देश पर राज करते हैं और देशभक्तों को जेलों में भेजा जाता है और उनके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। आंदोलन आप दिल्ली में करेंगे, बाहर जाएंगे कल? दिल्ली में रहेंगे? देखो, आज की बात आज बता दी, कल की बात कल बताएंगे। सब लोग आएंगे और मैं सबसे आह्वान करता हूँ, आओ सब मिलके देश बचाओ। एक दिन का वक्त देश के लिए सवाल है, अनशन कब टूटेगा? भाई सिक्योरिटी अलर्ट है तो हमसे कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट है? हम कोई आतंकवादी हैं? मैंने कहा सबका जब टूटेगा अंत में बाबा का टूटेगा। मैंने 5 दिन से न खाया हूँ न नहाया हूँ, ऐसे बैठा हूँ, ना लैट्रिन गया हूँ, खाया नहीं तो सोच भी नहीं गया हूँ। पेट मेरा देखो क्या हालत हो गई है, 5 किलो वेट कम हो चुका है। देख लो, खड़ा होकर दिखा दीजिए, खड़ा होकर दिखा दीजिए, खड़ा होकर दिखा दीजिए। शॉट ले लो, शॉट ले लो, एकदम खाली है। 15 अगस्त कहाँ मनाएंगे? झंडा कहाँ फहराएंगे? झंडा कहाँ फहराएंगे स्वामी जी? 15 अगस्त का हमारी इच्छा तो यही फहराने की थी, फहराने की थी, फहराएंगे तो। थैंक यू। तो बाबा रामदेव यहाँ पर फिर से एक बार कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि अभी फिलहाल वो इस स्टेडियम को खाली नहीं करेंगे, क्योंकि कहना उनका ये है कि उन्हें लाया गया था यहाँ पर, खुद अपनी मर्जी से नहीं आए थे, और कहना उनका ये है कि आंदोलन जो है वो आखिरी सांस तक जारी रहेगा। हालांकि खुद ही अपने आंदोलन को उन्होंने विजयी यहाँ पर घोषित कर दिया और साथ ही ये भी कहा है कि आंदोलन जो है वो उनकी जीत और हार सरकार तय नहीं करती है, जनता तय करती है, जनता उनके साथ है। बाबा रामदेव ने कहा है कि संसद से लेकर सड़क तक बहुमत उनके साथ है, जनता उनके साथ है और उनका ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ,
थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। Let's get it touchy. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं हुआ। निशाना तू लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका आएगा तू लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। सामाजिक रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। यही वो बंधन होते हैं जो हर सुख दुख में हमारे साथ चलते हैं। इंसान इन्हीं बंधनों के साथ बंधकर जीवन की हर पगडंडी पार करता है। लेकिन जब यही रिश्ते कातिल बन जाएं और बहा दे खून, तो फिर ये कहलाते हैं कातिल रिश्ते। और रिश्तों के खून का ताजा मामला आगरा में सामने आया। यहाँ एक भाई बन गया कातिल भाई। खून में शराब ने मारा जोर, एक भाई ने भाई को दी शराब ना पीने की नसीहत। शराबी भाई पर खून सवार, रिश्ता भूलकर भाई पर हमला। लेकिन जख्मी भाई की बची जान और शराबी भाई ने खुद ही खत्म कर ली अपनी जिंदगी। इस घर में मातम का माहौल है। ये सन्नाटा उस नशे की वजह से हर ओर पसरा है जिसकी जद में आकर इस परिवार की एक जिंदगी खत्म हो गई और दूसरी जिंदगी अस्पताल में मौत से जूझ रही है। जी हां, शराब ने ही रिश्तों का खून कर दिया है। उस रिश्ते का जिसकी नींव खून से रखी गई थी। मामला आगरा के खंदौली थाना इलाके का है, जहां के गांव खेड़िया में दो सगे भाई मुन्ना और सत्यवीर के बीच कहासुनी हो गई। ये कहासुनी शराब को लेकर थी। सत्यवीर शराब का आदी था, लेकिन मुन्ना को इससे नफरत थी। सत्यवीर अपनी आदत से मजबूर वारदात के दिन भी शराब पी रहा था। वो शराब के नशे में चूर था और शराब उस पर हावी हो चुकी थी। और जब उसके बड़े भाई मुन्ना ने एतराज जताया तो सत्यवीर आग बबूला हो गया और उसने आओ देखा ना ताओ पिस्टल से फायरिंग कर दी और शराब के नशे में चलाई गई ये गोली मुन्ना को लगी। मुन्ना जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लेकिन बेहोशी की हालत में देख
सत्यवीर अपने बड़े भाई को मरा हुआ समझ बैठा, क्योंकि शराब उस पर हावी थी। सही फैसला लेने की ताकत उसमें नहीं थी और फिर नशे में चूर सत्यवीर ने एक गलत फैसला और ले लिया। घबराए